लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसको लेके आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शायद आपकी नॉलेज में भी होगा कि कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ जो एक अभद्र भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है महिलाओं के लिए। तो उसी के लिए आज जो हमने ये जो मेरी ये बहनें हैं तो हमने एक मिल के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना चाहूँगी कि 2024 18 जनवरी को हमारे घर पे एक हमला होता है। उसके बीच में जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी 2 उंगलियां भी कट गई और एक बंदा एक चाकू लेके आता है और वो बंदा सीगल कंपनी का मुलाजम था। वो बंदा, मैं ये भी बता दूं कि वो डिगडियोल से था लड़का, वो उसका नाम परमवीर था। वो हमारे घर पे आया और उसने हमला किया। उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई हुई उसमें उसके खिलाफ एफआईआर काटी गई। और जो ये आज ऑडियो जो ये वायरल हुआ तो उसमें हमें नहीं पता कि ये लोग कौन बातें कर रहे हैं। ये पुलिस का काम है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे कि जो बंदा इसमें बात कर रहे हैं। और उन्होंने उसमें जिक्र भी किया है कि मैंने एसएचओ को बोला कि इसमें एफआईआर नहीं लगनी चाहिए और वो फीमेल है, वो कहीं कोर्ट तक चली जाएगी, तो फिर हमें इस पे एफआईआर लगानी पड़ी। और भी एक अपनी सभी बहनें यहाँ पे बैठी है, एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम समाज में रहते हैं तो सबकी अपनी माँ बहन है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बातों का प्रयोग होना चाहिए। अगर इसमें इन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को कोई वोट गेन करने के लिए अगर किया होगा तो मेरा उन जो ये बनाने वाले हैं जिन्होंने ये वायरल की है और जो लोग इसमें बातें कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं, तो मेरा उनसे भी एक ये रहेगा कि अगर आपको वोट चाहिए थे तो आप अपनी किसी माँ बहन की बना के भी तो आप ऑडियो वायरल कर सकते थे। तो इसको हमने पॉलिटिकली बिल्कुल भी नहीं रखा है। ये एक सामाजिक मुद्दा है कि अगर जो ये मेरी बहनें आई हैं तो ये हमारे साथ खड़ी हैं। आज हमारी कोई रैली नहीं थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अगर आने वाले टाइम में हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा हमारे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर नारी का अपमान होगा, जब जब नारी का अपमान हुआ है तो तब तक समाज में बहुत इसका भुगतान करना पड़ा है लोगों को। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आज जो ऑडियो वायरल हुई तो उसी कारण कल कोई हमारी बहन हो, ठीक है, माँ बहन की अगर ऐसी ऑडियो बनती है तो कल को मुझे लगता है किसी बहन की पढ़ाई छूट सकती है, तो इससे कोई बहन सुसाइड भी कर सकती है। ये एक बड़ा ही मतलब एक इमोशनल विषय है। अगर हमारी बहनें आज हमारे साथ ये खड़ी हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में इस बात से मेरी कोई भी रामन की कोई बहन है वो जूझे। मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी ऑडियो आई है, अगर जिनकी आवाज़ है, हमने जो हंस रहे हैं उसमें हमने उनका भी जो हम अपनी जो कंप्लेन दर्ज कराई है एसएसपी को, उसमें हमने नाम दिया गया है और उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये किसने किया और कैसे निकली और ये कहाँ से आई। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई किसी का करैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता है। और एक लास्ट में मेरा एक ये निवेदन है कि कुछ लोगों को, आप जैसे कुछ बहनें बेचारी बड़े दिन से मेरे घर में लगातार आ रही थी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती थी, उन्होंने कि भरोसा दिया हमें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं लास्ट में एक ये बात बोलना चाहती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब था कि कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे थे कि मैडम जी ऐसे ऐसे आपकी कोई ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कोई लेडीज़ कोई बात नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऑडियो मेरी रिलीज़ नहीं हुई है। वो उस माँ ने जैसी परवरिश दी होगी अपने बच्चे को तो उन्होंने वो ऑडियो वायरल की है। तो कल को मुझे लगता है कि समाज में अगर ऐसी जो अभद्र भाषा का प्रयोग अगर किसी फीमेल के लिए कर सकते हैं तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई माँ बहन सुरक्षित है उनके घर में। मेरा एक यही रहेगा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ही मतलब था कि मेरी कोई ऑडियो नहीं रिलीज हुई कि मैं कोई बात कर रही हूँ। ये जो जिनकी परवरिश है, जिनकी माँ ने ऐसी परवरिश दी है तो उन्होंने कुछ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो मैं उनको एटलीस्ट लास्ट में मैं अपनी, आज तो हमारा सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अगर इसका एक अगर नहीं इसमें कोई, अगर आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज है, इसमें सब कुछ पता लग सकता है कौन है, किसने बनाई, कैसे वायरल हुई। अगर इसका जल्दी से जल्दी अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं सुलझाती है तो आने वाले टाइम में रामन का एक बहुत बड़ा जो एक नारी शक्ति है वो अपना प्रोटेस्ट करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आज
इस चीज का अगर आप अच्छे से इसका हल नहीं निकलेगा तो आने वाले टाइम में कोई भी सुसाइड कर सकती है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि समाज में वो रहने की आवश्यकता है। मुझे आप सभी को यही कहना था। मैं अपनी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद होगी। तो उसमें हमें पता है कि कौन लोग हैं जिनकी आवाज हम सुन पा रहे थे, तो उनके लिए हमने अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ के अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज कराई है। तो अब ये पुलिस का काम है कि वो देखें कि कौन है इसमें क्या। हमने जो कंप्लेन की है अभी उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें से जल्द इस पे एक्शन होगा। आगे क्या होगा? तो कितने दिन पहले हमें अभी 3 दिन पहले कंप्लेन दर्ज की। तो इसमें बता दूं कि इस ऑडियो के माध्यम से हमने ये भी सुना है कि हम घर पे जाते हैं तो उनको उठा के लाते हैं और एक नाले के नीचे या टिप्पर के नीचे ढाल के इनको मार देते हैं। तो ये भी एक थ्रेट है। ये कल को मेरी अपनी जो फैमिली है उसके लिए भी एक ये थ्रेट है। तो मैं एसएसपी से निवेदन करूंगी कि इसमें देखा जाए, सिक्योरिटी का भी रिव्यू लिया जाए इसमें, कि अगर वो उसमें ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हम घर जाते हैं तो उनको लेके उनको कभी डंपर के नीचे डाल देते हैं या मार देते हैं, तो इसमें इनको संज्ञान लेने की बहुत जरूरत रखी गई है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी महिलाओं की आवाज़ आप लोगों ने उठाई। और मैम पे जो इशू बना है, मैं एसएसपी रामन, एसएचओ रामन से ये अपील करती हूँ कि एफआईआर को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन बहुत उग्र हो जाएगा और बाद में फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये उन्होंने, जिस बंदे ने भी ये ऑडियो रिलीज़ की है और जिस बंदे ने भी बनाई है, जो बंदे भी इस ऑडियो में हंस रहे हैं, मुझे लगता है शायद उन्होंने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया है, उनके घर में अपनी बहन नहीं है, उनके घर में अपनी बेटी नहीं है। लेकिन हमें बहुत शर्म आती है, हम समाज में बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम भी समाज के लिए सामाजिक काम करते हैं, हम भी सुबह से शाम तक घर से बाहर भी काम करते हैं और घर में भी काम करते हैं। और ऐसी अभद्र भाषा, थू लानत है उनके लिए जिन्होंने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है उन्होंने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया। अगर माँ से जन्म लिया होता तो वो 10 बार सोचते कि हम ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और मैं एसएसपी रामन से दोनों हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस मुद्दे को नॉर्मल मुद्दा ना समझा जाए, क्योंकि ये उनकी माँ, बहन, बेटी, पूरे भारत का अपमान है। ये रामन का अपमान नहीं, पूरे भारत का अपमान है। और मोदी जी जो आज हमारे 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है कि वो सामाजिक कार्य करें, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी महिला इतनी सेफ है। रामन की बात तो दूर है, आज ये एक छोटा सा मुद्दा समझ के अगर छोड़ दिया जाए, कल को हमारी बेटी ना कॉलेज जा पाएगी, ना स्कूल जा पाएगी। हेल्थ सेवा हमारी बेटी देती है, हमारी बेटी जहाज उड़ाती है, हमारी बेटी बॉर्डरों पे सेवा करती है। तो बड़ी शर्म की बात है, एक हमारी कार्यकर्ता जो डीडीसी मैम हमारे रामन की, और उनके लिए इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे नहीं लगता ये उनके लिए, ये हम सब महिलाओं के लिए अपमान है। तो मैं एसएसपी रामन से एक बार फिर से गुजारिश करती हूँ कि इस मुद्दे को नॉर्मल मुद्दा ना समझा जाए और इस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आया पहले के मैम के साथ, मतलब मैम के लिए जहाँ किसी, मतलब मैम के लिए नहीं, वो हम सब लेडीज़ के लिए मतलब बहुत गंदी टिप्पणी की है। हम उनके लिए कॉन्फ्रेंस करने आए कि वो मैम को नहीं बोला है, वो मैम का अपमान नहीं किया है, वो सभी लेडीज़ का अपमान किया है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो भी इंसान, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन जो भी व्यक्ति है उसको सामने लाया जाए। आज वो एक मैम के लिए कर रहा है, कल वो दूसरे के लिए भी कर सकता है। उसने अपमान एक लेडीज का नहीं किया, एक मैम का नहीं किया है, उसने उस माँ का अपमान किया है जिस माँ की कोख से उसने जन्म लिया है, उस माँ का अपमान किया है। उसने उस बहन का अपमान किया है जिसने, जो बहन उसकी कलाई में राखी बांधी है, उस बहन का अपमान किया है। उसने, उस व्यक्ति ने उस बेटी का अपमान किया है, जो बेटी उसका नाम रोशन करना चाहती है, उस बेटी का अपमान किया है। उसने एक पत्नी का अपमान किया है, जो पत्नी उसका साथ देना चाहती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी की जाए। अगर 2-4 दिन में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम कहीं भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि नारी को समाज में, मतलब हमारे, खासकर हमारे समाज में, हिंदू समाज में नारी को पूजनीय कहा जाता है, नारी को लक्ष्मी कहा जाता है। और कई लोग ऐसा अपमान करते हैं, ऐसी गंदी टिप्पणियां करते हैं। नारी कोई वस्तु नहीं है, उसको जब चाहा खरीद लिया और जब चाहा उसको बेच लिया। नारी बहुत शक्तिशाली है, नारी कोई कमजोर नहीं है। और उनको हम चुनौती भी देना चाहते हैं कि नारी को कमजोर नहीं समझना। आज नारी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज हमारी नारियां ऑटो रिक्शा चला रही है, आज हमारी नारियां पायलट है, हवाई जहाज चला रही है, हमारी नारियां अंतरिक्ष पे पहुंची है, हमारी नारियां
सरहद पे रखेगी। मैम ने आपको बड़े डिटेल से बताया कि नारी के लिए कितने अपशब्द यूज़ किए गए हैं। हम चाहते हैं कि इस ऑडियो में जो भी इंसान ये ऑडियो जिसने भी रिकॉर्ड किया है, जिसने भी वायरल किया है, जो लोग इस ऑडियो में शामिल है, उन सब के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। हम एसएसपी से यही अपील करते हैं कि आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। इतनी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है कि उसको हम यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं उस ऑडियो में जो लोग शामिल है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। एक नारी का इतना बड़ा अपमान हो रहा है। अगर आप सभी जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि नारी को इतना आगे निकाला गया है, आज हर जगह हर फील्ड में वो कंधे से कंधा मिला के आगे चल रही है। मैम ने एक बात और बोली आपको कि मेरे घर पे ऐसा हुआ, तो हमें मैम ने कभी नहीं सुनाया, क्योंकि मैम हम सबसे आगे निकल के सबकी इतनी सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगा कि अगर मैं इनको सुनाऊंगी तो इनको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैम इतना हिम्मत हार रहे हैं, तो शायद आगे हम भी कुछ ना कर पाए। तो मैम ने हिम्मत रख के उस बात को छुपाया है, क्योंकि सभी आगे जा पाए। अगर मैम हम सब लोगों की, हम मैम के साथ हैं, हम सब की निस्वार्थ भाव से पूरी सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ दिन रात चल रहे हैं। जितने टाइम में भी जब कहीं पे भी हमें कोई भी काम हुआ, हमने मैम से बोला कि मैम हमें ये करके दो। कभी मैम ने नहीं बोला, चाहे रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, हर टाइम वो साथ रहे हमारे साथ। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस ऑडियो में शामिल है, जिन्होंने भी इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। अगर नारी के लिए इतने अपशब्द यूज किए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है नारी कहीं पे भी सेफ है। तो मेरी एसएसपी रामन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस ऑडियो पे एक्शन लें। जो लोग भी जिसने वायरल किया है, जो बातें कर रहे हैं, जो इस ऑडियो में शामिल है, उन सब के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। अगर आज एक्शन नहीं लिया गया, हमारी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आपको बता दूं नारी शक्ति कमजोर नहीं है। अगर नारी जननी है तो वो आने वाले टाइम में अगर उसके अगेंस्ट इतनी अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं दुर्गा भी बन जाती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, एसएसपी रामन से यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर इस ऑडियो के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हम इसके लिए, इस न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट करेंगे अगर एक्शन नहीं हुआ इस बात में। तो आपका